तो कौन से ऐसे साइंस है भाई जिससे आपको ये पता चलता है कि इस बारी का जो सीजीएल 26 का पेपर होने वाला है 2 से ढाई महीने बाद, वो आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए 2027 के लिए। सॉरी टू से भाई दिस थिंग, बट मैं आपको एक चीज पहले ही बोलना चाहता हूँ कि हमारी यूएसपी यही रही है कि जो भी हमारे साथ आता है, जो भी जुड़ता है, वो एक ही बात बोलता है कि आप बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत जेन्युइन काम कर रहे हो भाई। ठीक है, हमारी यूएसपी ये रही है भाई कि हमेशा हमने वही बच्चे को बताया है, वही उसको गाइड किया है जो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, झूठ बोल के हम ना तो कभी कोई काम करते हैं भाई, और ना मैं उस यूएसपी को खराब करना चाहता हूं जो हमने मेंटेन कर रखी है भाई। तो नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। आज मैं बात करूंगा कुछ उन साइंस के बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में आप आज बात करूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 2026 वाला सीजीएल आप लोगों के लिए नहीं है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए 2027 वाले के लिए। सबसे पहले पॉइंट तो यही देख लो भाई, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, या मॉक में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, या अभी भी भटके हुए हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा कि इस डायरेक्शन में जाऊं मैं, इस डायरेक्शन में जाऊं, ठीक है, तो भी भाई ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो भी बच्चे अभी, जो रिपीटर्स भी हैं, जो इस बारी का एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो चुकी हैं भाई। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो भटके हुए नहीं है। और आप खुद देखो ना कंपटीशन किस लेवल का है। ठीक है, जो कंपटीशन है इस बारी, वो किस लेवल का कंपटीशन आपको पता भी है। पिछली बारी जो मेंस का पेपर हुआ था, उसमें कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे। और ठीक है, उसके लिए हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस बारी का जो मेंस का पेपर है उसमें कंप्यूटर बहुत अच्छे लेवल का आएगा। खैर, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे। तो वो बच्चे जो कंप्यूटर में फेल हुए, वो डायरेक्ट आपका कंपटीशन है भाई, वो बैठेंगे यहाँ पे पेपर में, आपके साथ ही बैठेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ अलग हो जाएगा इस बारी। रिपीटर्स हमेशा ही पेपर में बैठते हैं, और हमारे साथ ही बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिपीटर्स बच्चे हैं। एक बच्चा तो हमारे पास आया था, अर्पण उसका नाम है। ठीक है, उसका 171 स्कोर था भाई प्रीलिम्स में पिछले साल। ठीक है, या कंप्यूटर की वजह से बाहर हुआ था वो लड़का, और कुछ जीके में उसके मार्क्स कम थे। ठीक है, अदरवाइज आप खुद ही देख लो ना, इतने इतने हैवी पोटेंशियल के बच्चे अगर बैठे हुए हैं और आप अभी भी कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं है कि कैसे सारी चीजें करनी है कैसे नहीं, तो आप कहाँ सोचते हो कि कौन सी रेस में आप हो। ये देख लो भाई। दूसरा, अगर आपका सिलेबस अभी तक भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भी आप बाहर हो जाओगे, आप समझ लो, क्योंकि आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम बचा है। और उस 2 से ढाई महीने में भी आखिरी का जो एक महीना होता है ना, उसमें तो सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट चलता है। ऑल्दो बहुत सारे बच्चे जो सारी चीज कवर करके बैठे हुए हैं, वो अभी से ही शिफ्ट कर गए हैं रिवीजन पे, ठीक है, और मॉक टेस्ट पे भी। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि जून के जितने भी 20-22 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप अपना सिलेबस निपटा लो 20 से 22 दिन। अगर किसी का कुछ बाकी है तो वो भी मैं बात करूंगा कि किसको करना चाहिए किसको नहीं, हो सब पॉइंट है आगे लिखा हुआ है। ये देख लो भाई अगला। अगर अभी भी आप अंडर 100 स्कोर कर रहे हो ना, ठीक है, तो भी आप बाहर हो जाओगे भाई पेपर में। क्योंकि एक चीज समझो, 120, 115, अगर ये स्कोर है ना, ये स्कोर है, तो भी ये 140, 145 तक पुश हो सकता है भाई। ठीक है, लेकिन ये स्कोर जो 100 का स्कोर है ना, ये भाई नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसको आपको कन्वर्ट करना 140 तक। आपको बहुत सारे लोग आ जाएंगे बोलने, ठीक है, कि ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं होता भाई। मैंने खूब मल्टीपल एग्जाम्स में बैठा हूँ, खूब पेपर का एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, काफी एग्जाम निकाले हैं। और मैं जो भी है ना, वो पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको बोल पा रहा हूँ कि अगर अभी भी किसी का 100 के नीचे स्कोर आ रहा है ना, आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं भाई। ठीक है, ना तो किसी का कोर्स लेने की जरूरत है, ठीक है, ना किसी की किसी चीज में एनरोल करने का जरूरत है, क्योंकि वो तो बोलेंगे भाई आपको, ठीक है, वो तो बोलेंगे आपको। जेन्युइन जो सलाह हो सकती है ना, वो यही है कि आप 2027 के लिए प्रिपेयर करो। हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे आ गए हैं भाई, जो पहले हमारे साथ 2026 के प्रोग्राम में आए थे ना, उनको ये था कि हमें बस ज्वाइन करना है। अब जैसे ही वो प्रोग्राम, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो अलग तरीके से प्रोग्राम चलता है, 27 वाला अलग तरीके से चलता है। तो उसमें अब सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि अब बच्चे इसको छोड़ के यहाँ पे हमारे साथ शिफ्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम उनको फिर गाइड भी करेंगे सारी चीजों का, उनका प्रोग्राम भी उस हिसाब से चलेगा। और कुछ पॉइंट है और देख लो भाई। अगर आपके अबव 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और अभी भी आप मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप बाहर हो जाओगे भाई। आज बता रहा हूं भाई मैं ये बात। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज का ना एक सिस्टम होता है, पूरा सिस्टम होता है कि आप पहले किसी के यहाँ से कोई कोर्स करते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन पे आते हो, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट पे आते हो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में भी माइन्यूट डिटेल्स पे काम करते हो, छोटी छोटी बारीकियों पे काम होता है, उसके बाद आप कहीं जाके गेट थ्रू करते हो भाई। ठीक है, आपको क्या लगता है इतना आसान है क्या? जितना लोग बताते हैं उतना आसान है क्या? इतना नहीं है भाई। वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बता सकते हैं आपको कि ये सारी चीजें बहुत आसान है, बट ऐसा एग्जैक्टली है नहीं। ठीक है, नहीं तो आप देख ही लो ना कितने। और एक और बात बताता हूँ, कितने ही बच्चे सीरियस हैं, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1 लाख बच्चों का कंपटीशन है, आप चाहे जिस मर्जी एग्जाम में बैठ जाना, एसएससी क्या, रेलवे क्या, यूपीएससी क्या, पेपर जो मर्जी हो, कंपटीशन यही रहता है भाई। और उसमें भी अगर आपके पास अभी भी आपके सोर्सेज लिमिटेड नहीं है, आप आज ये पढ़ रहे हो,
कल फिर इस मास्टर का पढ़ रहे हो। एक तो फोमो इतना आ गया है ना इस मार्केट में कि वो आपको टिकने ही नहीं देंगे, खासकर जीके की मैं बात करूं तो और मैथ की मैं बात करूं तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, इतना ज्यादा फोमो आ रहा है इसमें, आपको बैठने ही नहीं देंगे आराम से। ये सीरीज फिर ये सीरीज उसके बाद ये सीरीज, और फिर आपको ऐसा एंगेज रखेंगे कि आपके पास अपने पास टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं करना है बिल्कुल भी भाई। ठीक है, एक और सुन लो, हर किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो आप कर रहे हो ना तो फेल हो। लिखवा लो, पेपर पे लिख देता हूं और पेपर पे लिख के टांग लो कहीं पे, और पेपर के बाद मिल लेना आके। आपकी स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होती है भाई, खुद की स्ट्रेटेजी होती है। मैंने भी अपने टाइम पे जिस टाइम पे एग्जाम निकाले थे, मैंने भी अपनी स्ट्रेटेजी किसी बच्चे को नहीं बताई है कि मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई वो स्ट्रेटेजी मेरे काम आ गई वो आपके भी आए। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जरूरी नहीं होता ऐसा कि जो स्ट्रेटेजी मेरे काम आई है वो आपके भी आ जाएगी। हर किसी का अलग तरीका होता है करने का। हो सकता है किसी की स्कूलिंग अलग तरीके से हुई हो, किसी का मैथ बहुत स्ट्रांग रहा हो, किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी रही हो। ठीक है, यहाँ आप सबको एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते हैं कि इसका ऐसा पोटेंशियल है, इसका ऐसा है, सबका अलग होता है। और उसी में आप अपनी स्ट्रेटेजी बताने लग जाओ, और वो भी भर भर के आ रही है। अभी रिसेंट भी पिछले 1 महीने से तो कितना कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा था स्ट्रेटेजी के नाम पे ही। ठीक है, आपको नहीं करना है भाई। और एक और पॉइंट देख लो कि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। हर एक चीज का ना प्लान होता है भाई। ठीक है, हर एक किसी चीज का एक प्लान होता है। आपको लेट से यहाँ से ए डिस्टेंस से लेके आपको, आप जैसे यहाँ से चले ए से, आपको बी तक पहुंचना है। इस जो रास्ते में बीच में जितनी भी आपको दिक्कत आएंगी, जो भी स्टेशन आएंगे बीच में, सारी चीजें आएंगी, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है कि यहाँ मैं रुक के क्या करूंगा, इसके बाद आगे बढ़ के मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं क्या करूंगा, और इस चीज को पहुंचने के लिए मेरे पास क्या टूल्स हैं, क्या सारी चीजें हैं। जब भी तो आप कुछ कर पाओगे ना भाई, उससे पहले तो कुछ होगा नहीं। ये एक और पॉइंट देख लो भाई, जब से भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई है ना पेपर में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए थे, लेकिन वो आपको पता ही था कि, और हमने भी बता दिया था, और कईयों ने तो प्री का बताया था, हमने तो आपको मेंस का भी बता दिया था कि मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होगी, और वो हुई है भाई। ठीक है, हम पहले बताते हैं बाद में नहीं आते, दूसरा वाला काम नहीं हमारा, जो होता है बच्चों को पहले ही बता देते हैं सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि आप खुद देख लो, अगर आप गिवन 15 मिनट में आप क्वेश्चंस को नहीं बना पा रहे हो, तो आपको अगर यही नहीं बन रहे घर पे, तो पेपर में बन जाएंगे क्या? एक और चीज याद रख लेना मेरी, पेपर में तो और आपका आउटपुट जो होता है ना वो कंपैरेटिवली कम आएगा। आपके घर पे मॉक टेस्ट लगाने में और पेपर में मॉक टेस्ट लगाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो आपका रियल पेपर होता है ना, वहां पे आप अटेम्प्ट करते हो, और जो घर पे बैठ के करते हो, वहां पे आपके पास जब ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, ऑप्शन आते हैं, वहां पे आपको 2 बार ही सोचना पड़ता है कि ये आंसर है ना, इस पे भी आप 2 सेकंड का पोज लोगे, 2 सेकंड का पोज लेके आप इस चीज को सोचोगे कि हाँ मुझे ये मार्क करना है या नहीं, कहीं वहां पे नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। आधा नंबर कटता है, और मेरी फिलोसफी है कि 2.5 कटता है भाई। आधा नंबर तो वो जाएगा आपका जिसमें आपने नेगेटिव मार्किंग कर दी, और 2 नंबर वो जो आपको आता था। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ गिवन टाइम में, और मेरे नंबर भी कम आ रहे हैं, तो ये सारे साइंस है भाई। ठीक है, जिससे आपको तैयारी करनी चाहिए 2027 की। एक ये भाई मेरी दूसरी एक और ऑनेस्ट एडवाइस है। देखो, हमारा चैनल सिर्फ इसी यूएसपी पे काम करता है कि हम बच्चे को वही एडवाइस देते हैं, वही उसको गाइडेंस देते हैं, वही उसको बताते हैं जो उसके पेपर के लिए जरूरी है भाई। ठीक है, झूठ बोल के यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलना भाई, ना मैं वो काम करता हूँ, ना हमने आज तक किया है। हमारे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं किस हिसाब से मैं काम करता हूँ। ठीक है, ये हमारा नंबर है भाई। अगर अभी भी किसी भाई को कोई डाउट लगता है, हमसे बात करना चाहता है, ठीक है, 7737620668। ठीक है, ये मेरा नंबर है भाई। हमारी टीम को अब तक मैसेज जाता, आप मैसेज कर दें, आप हमें पता चल जाती है, हम आपको फोन कर लेते हैं। अगर अभी भी किसी भाई का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई हमसे बात करना चाहता है, या कोई अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर कंफ्यूज है, कोई भी चीजें हैं, तो हमें बता सकता है भाई। हमारा 2026 का प्रोग्राम है भाई, जो ऑनगोइंग है सीजीएल के लिए। अब इसके एडमिशन हम नेक्स्ट वीक बंद कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी भाई जिसको लगता है, देखो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ना, अगर आप अभी भी 100 स्कोर कर रहे हैं और आपकी बहुत सारी चीजें कंप्लीट नहीं है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई जादू है वो मैं आपको दे दूंगा और आपके सीधे 150 160 स्कोर आ जाएगा, नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पोटेंशियल को खींच सकते हैं इस 2 से ढाई महीने में, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई। ठीक है, हमारा प्रोग्राम ऑनगोइंग है, उसमें हमारा सारा कंटेंट होता है जो जरूरी है, जो रेलिवेंट है, वो सारा कंटेंट हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और जो फ्रेशर्स हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ 2027 में भी आ गए हैं, हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो 2027 के लिए हमारा अलग से प्रोग्राम चलता है भाई, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और पढ़ते रहें। आने वाली जितनी भी वीडियोज अब आएंगी, बहुत सारा कंटेंट उसमें ऐसा है जो बहुत जरूरी है, आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। 4 से 5 वीडियोस तो बहुत ऐसी प्लान है जो आपका दिमाग बिल्कुल धागा खोल देगी भाई। बहुत जरूरी वीडियोज है जो कोई नहीं बताता, वो हम बताते हैं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।